नमस्कार सर। सर साहब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा भक्त माधव दास नाम है। सर कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से आया हूँ भगत जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सीआरपीएफ में सिपाही हूँ और अभी लखनऊ में पोस्टिंग गुरु जी की कृपा से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति आने से पहले मैं ब्रह्मा जी की भक्ति के अलावा जितने भी और देव हैं सबकी भक्ति करता था। बजरंग बली की खास के तौर पर बहुत ज़्यादा भक्ति करता था और मैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार मैं सोचता था कि जो सही विधि है पूजा की उसको अपनाता था। जैसे सपोज के तौर पे मैं जितनी आरतियां भगवान देवताओं की हैं सब मैंने याद कर ली थी और पूजा सही विधि से करता था। जो पंडित लोग हमारे सही तरीके से पूजा नहीं करते थे, जैसे भूमि पूजन, वायु शुद्धि और कौन से भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना है, उस तरह से मैं सोचता था कहीं कोई त्रुटि न हो, इस तरह से मैं पूजा करता था। तो उसके बाद पूजा करते करते मुझे नहीं मालूम था क्या लाभ मिल रहा क्या हानि मिल रही, जो कष्ट से भुगता रहता था। शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद परेशानियां घर में तो एक्चुअली बहुत रहती थी लेकिन पता नहीं चलता था। यही सुनते थे लोग, पंडित का जी जो बताते थे कि प्रारब्ध के जो दुख हैं उसको आप भोग रहे हो। उसके बाद एक बार हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरा मन ऐसा हुआ कि अपने सभी भाइयों को काट के फेंक दूं, मार डालूं। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। उसके मैंने जो घर बनवाया था अपने खून पसीने की कमाई से, सीआरपीएफ में जो फौजी आदमी का मेहनत का पैसा होता है, जो लगता है अगर सही उसमें जगह न मिले घर में तो बड़ा दुख होता है। मुझे अपने भाइयों के कष्ट की वजह से घर को छोड़ना पड़ा और अपने लखनऊ सिटी में ही किराए पे जाके रहना पड़ा। जब मैं किराए पे रह रहा था फिर उसके बाद किराए को छोड़ के मैं अपनी ससुराल में आया। वहाँ ससुराल में आने के बाद मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक मिली। उस ज्ञान गंगा की पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा। चूंकि एक बार पढ़े तो मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ज्ञान ऐसा सचमुच है क्या, इसलिए मैंने उस किताब को फिर तीन बार पढ़ा। और फिर मेरे अंदर जो मैं बजरंगबली की पूजा पर डे 1 घंटा करता था, उसके बाद मैंने उस बजरंगबली की सिर्फ पूजा मंगलवार को सिर्फ करना जारी रखा और बाकी दिन मैंने पूजा करना छोड़ दिया। और मेरे अंदर बस एक ही भावना जगी कि मैं कब वहाँ पर जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जन्म में परमात्मा का भक्त था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कोई गुरु अपनाना है, गुरु करना है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि गुरु के बिना पार नहीं होता, इतना सिर्फ मैं जानता था। मैं हमेशा गुरु की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे प्रश्न थे कि मैं सोचता था कि जब मुझे गुरु वो मिलेंगे, कोई भी गुरु अपनाऊंगा, उनसे मैं ये सवाल, मेरे 7-8 सवाल थे वो पहले पूछूंगा कि जैसे सनातन धर्म था, एक धर्म था, आज ये इतने सारे धर्म कैसे बनते चले जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म इतना बढ़ गया, क्रिश्चियन धर्म इतना बढ़ गया और हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म, वो छोटा ही रहता जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, मैं उनसे पूछूंगा। और भी बहुत से सवाल थे कि मैं उस गुरु से पूछूंगा जब गुरु को अपनाऊंगा। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखी, बेटा बोले कि बेटा तुझे किसी के हाथ लगने ही नहीं दूंगा, नहीं तो तू वहाँ 4 साल 5 साल फंसा रहेगा। मैं यहाँ आकर देखता हूँ कोई 20 साल से, कोई 40 साल से अलग अलग जगह फंसा हुआ है। परमात्मा ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखी है कि मुझे कहीं फंसने नहीं दिया। मैं पहली बार में ही परमात्मा की शरण में आया और जितने मेरे जो सवाल थे वो सब सवाल मुझे यहाँ उसका जवाब बिना पूछे ही परमात्मा ने मुझे दे दिया। मैं इनकी शरण में आके बहुत ही संतुष्ट हुआ। सर पहले आप जो भी देवी देवताओं में भक्ति करते थे, ब्रह्मा जी की और अन्य देवताओं की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति को करते करते आप इतने हिंसक हो गए थे कि आपने अपने भाइयों को ही काटने का, उनको मारने का फैसला कर लिया। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्त जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं उसका वर्णन करूंगा तो शायद वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने फौज के सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि मैं बड़े किस्मत वाला हूँ जो मैं यहाँ आज आकर अपनी बातों को रख पाने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है और मैं किसी दवा या किसी और चीज़ में आकर नहीं बोल रहा हूँ। फौजी आदमी मैं सत्य बोलता है और मैं ही सत्य ही बोल रहा हूँ। आप मेरी सत्यता को सुनिए। जब मैं घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने अपने कमांडेंट
173 बटालियन के श्री अनुपम शर्मा साहब को ये सब प्रॉब्लम बताई कि श्रीमान मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे भारत के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिए जहां मैं अपने पत्नी और बच्चों को रख सकता हूं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि 3 महीने के अंदर आपका ट्रांसफ़र मैं आपके ग्रुप सेंटर के अंदर करा दूंगा। जो हमारी बटालियन होती है उसका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में करा दूंगा। मैं कहा ठीक है गुरु साहब जी, अगर 3 महीने 5 महीने भी लग जाएंगे तो भी मुझे मेरा भला हो जाएगा, मैं तब तक किराए पर रह लूँगा। उसके बाद 3 महीने क्या उनके करीब 10 महीने हो गए थे। उन्होंने बोला था मैं डिसमिस चला जाऊंगा, अगर अनुपम शर्मा साहब सुन रहे हैं तो वो सुन लें। उन्होंने बोला था मैं तेरा ट्रांसफ़र 3 महीने में करा दूंगा, नहीं तो मैं डिसमिस चला जाऊंगा। 10 महीने हो गए थे, कहीं मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। उसके बाद जब मुझे परमात्मा की शरण मिली, मैं यहाँ पर आया, मैंने परमात्मा से अरदास की, परमात्मा मैं घर से इतना दुखी हूँ। मैंने बोला मन ही मैंने प्रार्थना की, मुझे ऐसी जगह दे दीजिए, मुझे लखनऊ अगर पोस्टिंग मिल जाए मेरे घर के नज़दीक तो मैं अपना घर भी बनवा लूँगा, मुझे ऐसी हो जाए कृपा। तो मैंने जब भक्ति शुरू की 2.5 महीने के अंदर मुझे यहाँ पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग की प्रक्रिया ये रही, मैं यहाँ से मेरा एक दोस्त, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो दिल्ली में मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया, मैं उससे 2 महीने तक करीब ऐसे बात करता रहा। जब मैं यहाँ जो भक्ति करता था उसका असर जब मेरे ऊपर शुरू हुआ, करीब 2 महीने जब भक्ति करेंगे तब उसका असर आपको वो दिखाई देने लगेगा। 2.5 महीने हो गए तो उस दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि माधव सिंह तुम डीजी साहब से बात क्यों नहीं कर लेते हो। तब मैंने उससे कहा कि हमारे कमांडेंट साहब बोलते हैं कि पहले कंट्रोल रूम में फ़ोन करो उसके बाद मुझसे बात करना, तो उससे बड़े डीआईजी होते हैं, डीआईजी को फिर डायरेक्ट कैसे बात करूंगा मैं, उससे बड़े आईजी होते हैं, आईजी से बात नहीं कर रहा हूँ, और डीजी होते हैं सबसे बड़े, उनसे तो फ़ोन पर किसी हालत में आप बात ही नहीं कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट मोबाइल पर कभी नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है नौकरी भी चली जाए हमारी। लेकिन पता उस जब लड़के ने बोला तो परमात्मा की कृपा थी, ऐसी थी, मैंने वो नंबर फीड किया और मोबाइल से डीजी के विजय कुमार साहब जो थे हमारे सीआरपीएफ के, उनको मैंने बात की। मैंने उनसे जो जो प्रॉब्लम थी उसको एक कागज़ में नोट किया था, उस सबको बताया कि बताएंगे तभी वो समझेंगे। तो हमारे ये फोर्स का नियम है कि पहले आप अपना नंबर बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए और प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद सुनेंगे। मैंने जैसे उनको फ़ोन मिलाया, मैं कहा श्रीमान नंबर इतना 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 और नाम अपना बताया, माधव सिंह यादव, इतना ही बताया था। उधर से सिर्फ मुझे 4 शब्द सुनाई दिए। जैसे वो मुझे 4 शब्द सुनाई दिए मैं समझ गया कि परमात्मा की कृपा हो रही है, मेरा सिर घूम गया। उधर सिर्फ 4 शब्द ये सुनाई दिए, पोस्टिंग कहाँ जाना है। मैं तो दंग रह गया कि मैंने अपनी कोई प्रॉब्लम तो बता ही नहीं, वहाँ से अपने आप ही बता रहे हैं कि पोस्टिंग कहाँ जाना है। मैं तो घबरा गया, मैं कहा जो मैं बोलने के लिए बैठा था मेरे गले में भर गया था क्या बोलना है, तो मैं घबरा गया। मैं बोला सब जीसी लखनऊ जाना है। बोले बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके दूसरे दिन ही मेरे पास से फ़ोन आया उनके पीएसओ का, बोला आप एप्लीकेशन फैक्स कर दी। मैंने एप्लीकेशन फैक्स की और 10-15 दिन के अंदर ही मेरा लखनऊ पोस्टिंग का नंबर आ गया। और उसके पहले जो हमारे कमांडेंट श्री अनुपम शर्मा साहब ने पोस्टिंग के लिए दे रखा था, 3 महीने के लिए वादा किया, 10 महीने हो गए थे, तो वो तो अभी तक नहीं आया था। जब परमात्मा का ये पोस्टिंग का आ गया तो उसके बाद वहाँ से भी आ गया बिलासपुर के लिए भी। तो जैसे गीता ज्ञानदाता जब अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मरेगा तो तू स्वर्ग को जाएगा और अगर जिएगा तो पूरी पृथ्वी को राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हालांकि उनके हाथ में दोनों लड्डू नहीं थे, लेकिन परमात्मा ने मेरे दोनों हाथों में लड्डू रख दिए। बोले बेटा बोल घर के नज़दीक रहेगा कि घर के दूर रहेगा। मैंने परमात्मा अरदास की, परमात्मा मैं घर के नज़दीक ही रहना चाहता हूँ। और आज परमात्मा की कृपा से मैं अपने गृह नगर लखनऊ में पोस्टिंग आ गया हूँ और मेरी कोई किसी से सिफारिश, जोर सिफारिश, कहीं घूस कुछ नहीं दिया है, कोई सिफारिश नहीं है। एक तो हमारा ये इससे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, मेरे पेशाब में बहुत जलन होती थी कई साल से। वो पेशाब अगर करने जाता था 1-2 बूंद टपकती थी और जलन के मारे असहनीय दर्द होता था। परमात्मा की शरण में आने मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ आया तो मैं सोचा मुझे क्या कष्ट दूर है, मुझे सोचा नहीं था। अभी याद आया कि अरे मुझे ये कष्ट वो दूर है क्या, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह के और कई कष्ट हैं जो मेरे दूर हुए, बताएंगे तो हो नहीं पाता है। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं तने में संदेश देने लायक हुए नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फोर्स के जितने भाई बंद हैं और अदर फोर्स के हैं या सिविल समाज है, ये पूजा विधि है, ये परम पिता परमेश्वर हैं जो कहा गया है तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत यही हैं। और जो जितने भी पोंगे पंथी हैं, आसाराम जी हों, चाहे निरंकारी बाबा हों, और ये निरंकारी बाबा और धन धन सदगुरु XYZ जितने भी हैं, मैं इनका नाम इतने को जानता भी नहीं,
ये इनके जो गुरु हैं ये तत्वदर्शी नहीं हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 तक में दी गई है। आज आप सब लोग साक्षर उसको पढ़ें और समझें और अपना कल्याण कराएं, यहाँ पर आए। ये तत्वदर्शी संत हैं, इसको मैं ताल ठोक कर बोलता हूँ। मैं एक फौजी हूँ, सत्य बोलने वाला इंसान हूँ और सत्य बोल रहा हूँ। आप आए, जब आप यहाँ पे आएंगे नामदान लेंगे तब आपको पता लगेगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 500 का जो असली नोट में क्या पहचान होती है। वो बताएंगे कि ये गांधी जी बने होते हैं और यहाँ पे 500 छपा होता है और यहाँ पर इधर दाएं लिखा होता है RBI की मोहर चांदी की लगी होती है। ये चीज़ आप लोग अभी 500 के जो नोट है उसको असलियत उसको नहीं जानते हैं। यहाँ पर उसको आपको असलियत बताई जाएगी। तत्व ज्ञान वो आपको यहाँ पर मिलेगा और संसार में किसी जगह वो तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्व भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आएँ और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें 9451390192। किसी भी प्रकार की शंका होती है तो मुझसे संपर्क करें। हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ शंका के लिए यहाँ पर आएँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगता है तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये भक्त समाज से यही बताना चाहता हूँ कि जो तत्वदर्शी संत यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर हैं जिला हिसार, हरियाणा में हिसार है, बरवाला जगह का नाम है। यहीं पर आके ही अपना कल्याण करवाएं और संसार में ये मोक्ष मार्ग कहीं पर भी नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश मोहम्मद साहब, जय गुरुदेव और जितने भी बड़े बड़े संत महंत हुए हैं वो किसी के पास वो ज्ञान नहीं है। अगर मुस्लिम समाज हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो भी सुन लें। हजरत मोहम्मद साहब का एंड कैसा हुआ था? उनसे ज़्यादा भक्ति करने वाला मुस्लिम धर्म में आज तक कोई जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उनका एंड भी कैसा हुआ आप अपनी खुद कुरान में पढ़ के देख सकते हैं कि उनका एंड किस तरह से हुआ है। क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर की भक्ति नहीं करते थे, वो सिर्फ काल तक ही सीमित थे। XYZ जितने भी ये धर्म है, जैन धर्म हो, क्रिश्चियन हो और जो भी XYZ, ये काल तक ही सीमित हैं। ये परमपिता परमेश्वर हैं। वो जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब ही वो संत इस पृथ्वी पर आएंगे। कलयुग 5505 वर्ष बीता है 2006 में, तब ये परमपिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जब वो ज्ञान बताया है, खोला है 5505 में। हालांकि वो किस लिए आएंगे? क्योंकि इससे पहले जितने भी पोंगे पंथी संत महंत गणंत आचार्य शंकराचार्य मठाचार्य उन सब का ज्ञान जो है किताबों के अंदर निहित हो चुका है और उन सब ने अपना ज्ञान को इंटरनेट पे डाल रखा है ताकि वो अपने ज्ञान को अब चेंज न कर सकें। अब चेंज करेंगे तो अब वो पकड़े जाएंगे। अब परमात्मा आए हैं, वो अपने सत्य ज्ञान को बता रहे हैं, बेटा ये असली ज्ञान है, ये था, ये नकली ज्ञान है। अब संत महंत जो पहले वाले हैं वो बहुत परेशान है, दुखी हैं कि उनकी जो रोजी रोटी है वो बिगड़ती जा रही है। क्योंकि हालांकि वो गलत तरीके से रोजी रोटी कमा रहे, उनसे भी है कि अगर वो आएँ और अपना नामदान यहाँ लेकर अपना भी कल्याण करवाएं, लेकिन न वो अपना नाम कल्याण करवा रहे हैं बल्कि दूसरों को और गड्ढे में डाल रहे हैं। इसलिए भक्तों से प्रार्थना है कि इन सब संत महंत गणंतों आचार्य शंकराचार्य मठाचार्य जितने भी मठाधीश हैं इन सबको छोड़ के तत्वदर्शी संत जिला हरियाणा हिसार बरवाला में आके अपना मोक्ष करवाएं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। मानव शरीर इसीलिए मिलता है, नहीं तो 84 लाख योनि में चले जाओगे, पता नहीं करोड़ों वर्षों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए जब मनुष्य का जन्म मिला है, पशु पक्षी भेड़ की तरह इसको मत गवाओ, जीवन यहाँ आकर अपना कल्याण कराओ। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि तू उस परम पद की शरण में चला जा जिसकी कृपा से लौटकर तू इस संसार में नहीं आएगा। तो हम इस संसार में दुखों का ये घर है। गीता के अंदर पूरा ज्ञान निहित है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदी में गीता छपी हुई है, गीता को पढ़ो, लेकिन आपको गीता ऐसे समझ में नहीं आएगी। पहले आप यहाँ तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लें, तब आपको तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ा समझाएंगे, तब आपको और ज्ञान समझ में आएगा। गीता में क्या लिखा तब समझ में आएगा। इसलिए भक्तों ने मेरी पुनः प्रार्थना है, अंतिम निवेदन है कि आप जिला हिसार हरियाणा में बरवाला में आएँ और परम संत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लें और अपना नामदान कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।